माया नाम सुनते ही चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती थी। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, मानो कोई परी हो। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा देती थी। गांव वाले उसकी खूबसूरती के बारे में बात करते नहीं थकते थे। हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसकी सादगी की मिसाल देता था। माया की शादी गांव के ही एक अच्छे लड़के विजय से तय हुई। विजय भी गांव में बहुत लोकप्रिय था और दोनों की जोड़ी को सबने सराहा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार और सम्मान था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के लोग मिलकर शादी की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रख रहे थे। सब उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर कोई इस खुशी के मौके को यादगार बनाने के लिए उत्साहित था। शादी का दिन आ गया। माया लाल जोड़े में सजी हुई बहुत सुंदर लग रही थी, मगर खुशियों के बीच एक अजीब सा डर भी था, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। और हुआ भी वही। रात को अचानक बहुत तेज आंधी आई। बिजली कड़की और माया अपने कमरे से गायब हो गई। अगले दिन उसकी लाश गांव के पास नदी किनारे मिली। माया की मौत की खबर से पूरा गांव सदमे में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। माया की मौत एक रहस्य बन गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। विजय ने दूसरी शादी नहीं की। वह उस हवेली में अकेला रहने लगा जहां माया के साथ उसकी शादी हुई थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में माया की आत्मा भटकती है। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी है और इसके चारों ओर एक रहस्यमयी माहौल है। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो और कभी कभी जैसे कोई रो रहा हो। लोगों ने लाल जोड़े में एक परछाई को हवेली की छत पर देखा। वह परछाई कभी कभी छत पर खड़ी रहती थी और कभी कभी हवेली के अंदर घूमती हुई दिखाई देती थी। कुछ लोग हवेली के अंदर जाने की हिम्मत भी करते थे। वे लोग जो अंदर गए, उन्होंने हवेली के अंदर अजीब घटनाओं का अनुभव किया, मगर जो भी गया वह बहुत डर कर वापस आ गया। उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलकती थी। कहते थे माया की आत्मा को अपने अधूरे सुहाग का गुस्सा है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अब भी अपने खोए हुए प्यार की तलाश में भटक रही है। एक रात विजय ने हिम्मत करके माया की आत्मा से बात करने की सोची। उसने माया को पुकारा। हवा में ठंडक बरह गई। हवा में एक परछाई धीरे धीरे विजय के पास आई। माया, क्या तुम हो? विजय ने डरते हुए पूछा। हाँ, मैं हूं, परछाई ने जवाब दिया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं था, मुझे मारा गया था। माया ने बताया कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि विजय का ही छोटा भाई अजय था। माया की आत्मा ने विजय को यह रहस्योद्घाटन किया जब वह एक रात अकेले में उस पुरानी हवेली में गया था। अजय माया से प्यार करता था और उसने विजय से शादी न हो इसलिए माया को मार डाला। माया की आत्मा ने विजय से कहा, मुझे न्याय चाहिए विजय, अजय को सजा मिलनी चाहिए। माया की आत्मा ने विजय से आग्रह किया कि वह इस अन्याय को समाप्त करे और उसे शांति दिलाए। माया की आत्मा ने कहा, मैं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक अजय को उसके अपराध की सजा नहीं मिल जाती। विजय ने माया से वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाकर रहेगा। उसने माया की आत्मा को आश्वासन दिया कि वह हर संभव प्रयास करेगा। अगले ही दिन उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस अधिकारी ने भी इस मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे हवेली से ही पकड़ा जहां वह छुपा हुआ था। माया की आत्मा को शांति मिली और हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। हवेली में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि माया की